आज हम स्टडी करेंगे मूवमेंट इन नी जॉइंट के बारे में। नी कहा जाता है घुटने को और जॉइंट कहा जाता है जोड़ को। यानी कि हम देखेंगे कि हमारे घुटने का जो जोड़ है वो किस तरह से है और उसमें मूवमेंट जो है वो किस तरीके से होती है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं, एक तस्वीर ले आए हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा घुटना है। तो जो नी है वहां पर मौजूद जो जॉइंट है उससे टिबियोफिमोरल जॉइंट भी कहा जाता है, जो कि फीमर और टिबिया के दरमियान है। अब हम साथ में अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बोन है जिसे कि थाई बोन कहा जाता है, ये है फीमर। और यहाँ पर जो बोन मौजूद है इसे कहा जाता है टिबिया, जिसे कि शिन बोन भी कहते हैं। अब अगर हम इस जॉइंट को देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो जॉइंट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इस तरह का जो जॉइंट होता है उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट को अगर हम सिंपल करके देखें तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं। जैसे कि आपने दरवाज़ों में हिंज देखा होगा कि वहाँ पर भी जो है वो जोड़ के लिए लगाया जाता है, और हम देखते हैं कि जो दरवाज़ा है वो एक तरफ को खुलता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो जॉइंट मौजूद है इसकी वजह से हम जो अपनी टांग है उसको नी के पास यानी कि घुटने के पास से सिर्फ एक तरफ को मोड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी टांग को सिर्फ एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक पिक्चर ले आए हैं। जब हम अपनी टांग को पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं तो उसे फ्लेक्शन कहा जाता है, और जब हम इसको वापस लेकर जाते हैं तो एक्सटेंशन कहा जाता है। यानी कि हम अपनी टांग को यहाँ से घुटने से सिर्फ एक तरफ को मोड़ सकते हैं। अब अगर हम वापस अपनी इस डायग्राम पे आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मसल प्रेजेंट है उसे क्वाड्रिसेप मसल कहा जाता है। इधर हम देख रहे हैं टेंडन। टेंडन उन खास किस्म के टिश्यूज को कहा जाता है जो हमारे मसल को बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। ये वाला जो रीजन है इसे पेटिला कहा जाता है, जिसे कि नी कैप भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज जो और सॉरी आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लिगामेंट, जिसे कि कोलेट्रल लिगामेंट कहा जाता है। अब लिगामेंट जो है ये भी खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जो कि बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस तरह से हम एक और टेंडन यहाँ पर देख रहे हैं जिसे कि पेटलर टेंडन कहा जाता है। टेंडन क्या है? जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है, और लिगामेंट जो कि बोन को बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। अब अगर हम फ्लेक्शन की बात करें तो इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कौन से वाले मसल्स हैं तो ये खास किस्म के मसल्स जो हैं ये कहलाते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। और ये मौजूद होते हैं हमारी टांग का जो अपर पार्ट है वहाँ पर। हैमस्ट्रिंग मसल्स को देखने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं। यहाँ पर जो आप देख रही हैं मसल, इन्हें हैमस्ट्रिंग मसल कहा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जब वो एट रेस्ट पोजीशन है तो हमारी लेग की पोजीशन जो है वो ऐसी है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी टांग जो है वो पीछे की तरफ आती है, जैसे कि यहाँ पर हमने फ्लेक्शन की बात की। हम अगर मेजर हैमस्ट्रिंग मसल की बात करें तो उसे कहा जाता है बाइसेप फेमोरिस। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रही हैं बाइसेप फेमोरिस, और इसके दो ओरिजिन पॉइंट्स होते हैं। एक जो है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है पेल्विक गिर्डल, और जो दूसरा है वो है टॉप ऑफ द फीमर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट है वो पेल्विक गिर्डल में इसका अटैच हुआ हुआ है, और जो दूसरा पॉइंट है वो फीमर के टॉप के ऊपर हम देख रहे हैं कि अटैच हुआ हुआ है। इसी तरह से अब अगर हम इंसर्शन की बात करें, और इंसर्शन पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो टेंडन है वो डिवाइड हो जाता है दो पोर्शन में, और वो अटैच हुआ हुआ है अपर पार्ट ऑफ टिबिया और फिब्यूला के साथ, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। अब अगर हम एक्सटेंशन को देखें तो ये प्रेजेंट होती है हमारी टांग के फ्रंट पे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्रंट ऑफ थाई पे।
और जो मेन एक्सटेंसर मसल्स होते हैं उन्हें क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये वाले जो मसल्स हैं जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं इन्हें क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो बैक पे हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है। और हम देख रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी मूवमेंट कैसी है, और जब क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम किस तरह से मूव करते हैं। अब हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप मसल्स इन दोनों को देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी मूवमेंट जो है वो कैसी होती है, एरो से हम देख रहे हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल्स जब रेस्ट पे हैं तो हमारी टांग की जो है वो पोजीशन क्या होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे टांग के फ्रंट के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्वाड्रिसेप मसल्स, और जब क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एक्सटेंशन जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, जिसमें हमारी जो टांग की मूवमेंट है वो इस तरह से होती है जैसे कि हमने अपनी इस वाले डायग्राम में देखिए कि हम इस तरह से आगे को मूव करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब क्वाड्रिसेप मसल्स जो हैं वो रेस्ट पर होते हैं तो हमारी जो मूवमेंट, या हम कहेंगे कि हमारी जो टांग की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होती है। अब अगर हम इनके भी ओरिजिन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इलियम से, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और साथ में फीमर से। और अगर हम इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट करते हैं टिबिया में। और हम देखते हैं कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से हम अपनी टांग को एक्सटेंड कर सकते हैं नी जॉइंट के ऊपर। और अगर इन मसल्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं कि इनकी वजह से हम खड़े होते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, हम जो है वो रनिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो नी ज्वाइंट है उसके पास जो मसल्स मौजूद होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मूवमेंट इन नी ज्वाइंट के बारे में।